कि आज अरौली जिला की अदालत से उनकी जमानत मंजूर हुई, तो वही जूनागढ़ जिला इंतजामिया की तरफ से उनके खिलाफ एक और एक्ट लगाया गया जिसका नाम है पासा, जिसको आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये पासा क्या है और ये एक्ट मुफ्ती सलमान अजीज साहब के खिलाफ क्यों लगाया गया, और ये एक्ट लगने के बाद क्या इंसान को, क्या किसी को जिसके खिलाफ ये एक्ट लगाया जाता है उस मुलजिम को वाकई 3-4 महीने जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस एक्ट को हटाने का क्या क्या तरीका है और किन किन जरियों से ये एक्ट हटाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। अरौली जिला की अदालत से मुफ्ती सलमान अजरीज साहब को जमानत मिल चुकी है, उनकी रिहाई वहां से हो चुकी है। ये खबर तकरीबन पूरी दुनिया को पता है, लेकिन एक ताज़ा अपडेट अभी आ रहा है। ये अपडेट थोड़ा सा मायूस कुन है, थोड़ा सा क्या बल्कि इस खबर से यकीनन बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हो सकती है, लेकिन आपको किसी भी एतबार से अपने हौसलों को पस्त नहीं करने हैं और किसी भी एतबार से आपको नाउमीद नहीं होना है। दरअसल मुफ्ती सलमान अजरीज साहब के बारे में आपको पता ही है, गुज़िश्ता जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद से जब उनको जमानत मिलती है, जमानत मिलते ही कोर्ट से वो बाहर आते हैं तो मुसीबत उनके सामने खड़ी होती है और दूसरा मामला उनका इस्तकबाल करता है। इसी तरह का आज भी हुआ है जब उनको अरौली जिला की अदालत से जमानत मिली और जमानत मिलते ही उनके खिलाफ एक और एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। नाजरीन, आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अजरीज साहब के खिलाफ पासा एक्ट लगाया गया है, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 3 से 4 महीने जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। तो आखिर ये पासा एक्ट क्या है, इस खबर की सच्चाई क्या है और मुफ्ती सलमान अजीज साहब को क्या वाकई 3-4 महीने जेल में रहना पड़ेगा? तो इस मुख्तसर सी वीडियो में ये चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दरअसल हुआ यूं कि मुफ्ती सलमान अजरीज साहब कि आज अरौली जिला की अदालत से उनकी जमानत मंजूर हुई, तो वही जूनागढ़ जिला इंतजामिया की तरफ से उनके खिलाफ एक और एक्ट लगाया गया जिसका नाम है पासा, जिसको आप सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये पासा क्या है और ये एक्ट मुफ्ती सलमान अजीज साहब के खिलाफ क्यों लगाया गया, और ये एक्ट लगने के बाद क्या इंसान को, क्या किसी को जिसके खिलाफ ये एक्ट लगाया जाता है उस मुलजिम को वाकई 3-4 महीने जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस एक्ट को हटाने का क्या क्या तरीका है और किन किन जरियों से ये एक्ट हटाया जाता है। तो ये तमाम चीजें मैं आपके सामने आज पूरी तफसील से रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि PASA या पासा का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। ये एक्ट 1985 में लागू किया गया था। इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट को लागू करने का, नाफिज करने का मकसद ये था कि समाज में वो गैर समाजी इंसान जो लोगों के लिए खतरे का बाइस है, जो लोगों की आज़ादी, लोगों के सुकून, और साथ ही साथ ऐसा आदमी जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से ड्राइवरिंग करता है या लोगों के लिए खतरे का बाइस है, मुल्क की हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन अमान को बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ इंतजामिया ये एक्ट लगाकर उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज सकती है। तो ये एक्ट मुफ्ती सलमान अजीज साहब के खिलाफ लगाया गया है और इसी एक्ट के तहत उनको गुजरात के साबरमती जेल से उन्हें बड़ोदरा की जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजीज साहब साबरमती जेल से बड़ोदरा के लिए रवाना हो चुके हैं और शायद वहां पहुंच भी चुके हैं। नाजरीन, आखिर मुफ्ती साहब के खिलाफ ये एक्ट क्यों लगा है? आपको पता है कि मुफ्ती सलमान अजीज साहब के खिलाफ यके बाद दिगरे 3 मुकदमात दर्ज हुए, पहले जूनागढ़ में, उसके बाद कच्छ में, उसके बाद अरौली में, और इससे पहले भी मुफ्ती सलमान अजीज साहब के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं हुबली वगैरह इलाकों में। तो इसलिए जूनागढ़ की जो इंतजामिया है उन लोगों ने ये एक्ट लगाया और कहा कि इनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और ये समाज में गैर समाजी तौर पर काम करते हैं, क्योंकि ये इनकी हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज तकरीरें, लोगों के दरमियान तफरका डालने, इस तरह के मामले उनके खिलाफ यके बाद दिगरे दर्ज हो चुके हैं। इसलिए यह आखिरी हरबा इस्तेमाल हुआ, और इससे पहले जब मुफ्ती साहब के खिलाफ यके बाद दिगरे 3 मुकदमात दर्ज हुए तो लोगों का यही कहना था कि अब मुफ्ती साहब का बाहर निकलना मुश्किल है, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। लेकिन जब उनको हर अदालतों से जमानत मिलती गई, आखिर में ये एक्ट पासा PASA उनके खिलाफ लगाया गया और मुफ्ती सलमान अजीज साहब को जेल के लिए भेज दिया गया है। वो है साबरमती जेल से बड़ोदरा जेल। अब सवाल ये